Hello everyone, welcome back to my channel Toppers Biology. In today lecture, we will learn Standard 12th, Chapter 5th, Principle of Inheritance and Variation. So in today lecture, इस चैप्टर में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मल्टीपल एलील्स. So today topic is very important for your board exam as well as your particular जो सेट एग्जाम है उसके लिए भी आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके लिए नीट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो जिसे आप जानते हो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टैंडर्ड 12th. सो टुडे इज अ 4th नंबर लेक्चर. सो ऑलरेडी मतलब हमारे 3 वीडियो लेक्चर इस टॉपिक पे हुए हैं जिसमें हमने जैसे कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन, मतलब कि कुछ टर्मिनोलॉजी की हमने बात की थी. कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, मेंडेलियन फैक्टर क्या होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी. सेकेंड टॉपिक में हमने बात की थी मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स के इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन्स, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी. जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस विच इज ऑल्सो नोन एज अ इनहेरिटेंस ऑफ डबल जीन्स, मतलब कि जो डबल जीन्स होते हैं, मतलब कि जो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी. आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल एलील्स. तो सबसे पहले अगर मतलब कुछ थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, मतलब कि अगर कोई बच्चे हैं जिन्होंने मतलब ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है और आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मतलब कि जैसे फर्स्ट वर्ड्स होता है कि व्हाट इज एलील, एलील क्या होते हैं. तो जैसे आप जानते हो मतलब कि एज वी नो दैट कि हमारे जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. ये डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और हर एक कैरेक्टर के लिए क्रोमोसोम होते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं. ये क्रोमोसोम के अंदर आप देखोगे तो जीन्स होते हैं, ये क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं. अगर सेम होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं मतलब कि जो कैरेक्टर होते हैं, जीन्स मतलब क्या होता है, सो देर मतलब जिसको हम बोलते हैं मेंडेलियन फैक्टर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ मेंडेलियन फैक्टर्स. तो ये जीन्स क्या होते हैं, तो जीन्स आप देखोगे ना जो क्रोमोसोम होते हैं तो क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको हम लोकस बोलते हैं और प्लूरल में हम उसको लॉकी बोलते हैं. लॉकी यहाँ पे भी हमने वर्ड्स लिखा हुआ है कि लाइक जैसे लॉकी, ओके यहाँ पे मिल रहा है, अभी हम बाद में देखते हैं. सो लॉकी होता है, उस लॉकी पे उस लोकस पे आपके जीन्स होते हैं. अब ये जो जीन्स होते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए हमारे अलग अलग जीन्स होते हैं. अब ये जो जीन्स होते हैं ना मतलब यहाँ पे 2 फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एलील. जैसे एग्जांपल आप ले लो कि समझो कि हमारा जो ट्रेट है मतलब हमारा एक कैरेक्टर है दैट इज द हाइट. तो ये हाइट के जो क्रोमोसोम होंगे डीएनए के अंदर, तो उस क्रोमोसोम में ये हाइट के जीन्स होंगे और ये जो जीन्स होंगे वहां पे 2 एलील्स होंगे. जैसे कि कैपिटल टी हो सकता है आपका, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है आपका, या तो स्मॉल टी हो सकता है. तो ये जो कैपिटल टी है ये दोनों को हम बोलेंगे जीन्स. ये कहां पे होंगे, क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर जगह होगी वहां पे होंगे. जो हमारे एक कैरेक्टर दैट इज द हाइट, जो हाइट को डिटरमाइन करता है, तो ये कहां पे होगा, ये इसको हम बोलते हैं जीन्स. ये क्रोमोसोम में होंगे, जो हाइट के क्रोमोसोम होंगे डीएनए के अंदर जो हाइट के क्रोमोसोम होंगे वहां पे होंगे. अब ये जो जीन्स होते हैं ये जीन्स में 2 एलील्स होते हैं मीन्स के देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर्स इन एन इंडिविजुअल.
सो ये आप देखोगे ना तो ये पेड़ में होते हैं, तो इसको ये कैपिटल टी को हम बोलेंगे एलिल्स। तो दो एलिल है, इसको हम एलिल बोलेंगे, और दोनों को कंबाइनली हम बोलेंगे एलिल्स। दोनों को कंबाइनली हम बोलेंगे एलिल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मल्टीपल एलिल्स। बहुत इजी लैंग्वेज में, मीन्स के वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीपल एलिल इन अ वेरी इजी वे, इन अ वेरी इजी वे, बिकॉज today's topic is very important for your NEET exam, so please watch today's topic till end. It will definitely beneficial for your NEET exam as well as board exam. आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए भी आज का टॉपिक बहुत मायने रखता है, and to understand the genetic properly, so today topic is very important for it. Okay, so please watch till end. सो व्हाट इज मल्टीपल एलिल्स? सो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज एलिल या तो व्हाट इज एलिल्स, एलिल्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ सो फार वी हैव लर्न दैट ईच जीन्स हैविंग ओनली 2 डिफरेंट एलिल्स। अब तक हमने क्या देखा कि जो हर एक जो जीन्स होता है, ईच जीन्स हैविंग ओनली 2 डिफरेंट एलिल्स, सिर्फ 2 ही डिफरेंट एलिल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो तो मेंडेलियन के जो हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखा था, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब अब तक जो हमने 3 लेक्चर देखे उसमें हमने ये पढ़ा है कि ईच जीन्स हैविंग ओनली 2, मैं क्या बोल रहा हूं, ओनली 2 डिफरेंट एलिल्स। अब तक हमने यही पढ़ा है कि हर एक जीन्स के लिए सिर्फ 2 अलग अलग एलिल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो टॉल, तो टॉल में आप देखोगे तो हमारे पास 2 ही एलिल है, 2 ही एलिल है। मतलब टॉल, ये जो कैपिटल टी ये हमारा एक जीन्स हो गया। मतलब हमने ये देखा कि हर एक जीन्स के लिए सिर्फ 2 ही एलिल्स होते हैं, 2 ही एलिल। जैसे कैपिटल टी 2 टी है हमारे पास। ये होमोजाइगस भी हो सकता है, प्योर भी हो सकते हैं, इम्प्योर भी हो सकते हैं, मतलब के हाइब्रिड भी हो सकते हैं। दिस इज प्योर, तो सिर्फ 2 ही एलिल है। वी हैव ओनली 2 एलिल्स फॉर जीन्स, जैसे कि कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब हमारे पास 2 ही टी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, या तो स्मॉल टी। इफ म्यूटेशन अकर्स इन द सेम जीन्स, इफ म्यूटेशन अकर इन द सेम जीन्स, अगर समझो म्यूटेशन होता है, अब समझो कि सपोज इसके अंदर इफ म्यूटेशन अकर्स इन द सेम जीन्स, दिस इज द जीन्स, दिस इज द जीन्स, तो अगर म्यूटेशन होगा तो समझो कि इसके अंदर म्यूटेशन होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग कि म्यूटेशन अकर्स इन द सेम जीन्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल। समझो हम ह्यूमन की बात करते हैं, सपोज हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर अलग अलग ह्यूमन के अंदर हम अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे मतलब आपका जो भी डाउट है वो सारा डाउट दूर हो जाएगा। सो हम एग्जाम्पल भी लेंगे। सो पहले अब देखो मैं बोल क्या रहा हूं, उसके ऊपर आप फोकस करो। इफ म्यूटेशन अकर्स इन द सेम जीन्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल में सेम जीन्स के अंदर समझो कि मेरी हाइट की बात करें और एक दूसरा बंदा है उसकी हाइट की बात करें, तो हमारे जो हाइट के जीन्स होंगे वो तो सेम होंगे, मतलब जहां पे होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जहां पे होंगे, बराबर के डीएनए के अंदर जहां पे क्रोमोसोम होंगे तो सेम जगह पे होंगे। सो अगर हमारे सेम जीन्स में म्यूटेशन होता है बट अलग अलग इंडिविजुअल में हो रहा है ना, अलग अलग इंडिविजुअल में हो रहा है बट अलग डायरेक्शन में होता है, अलग डायरेक्शन में होता है। सो द पॉपुलेशन एज अ होल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिल्स। अगर पूरी पॉपुलेशन की आप बात करो तो ये जो पॉपुलेशन सिर्फ किसी इंडिविजुअल की बात हम नहीं करते। एक चीज आपको क्वेश्चन नीट में ये भी पूछा जाता है कि मल्टीपल एलिल्स इंडिविजुअल में नहीं पाए जाते हैं। मल्टीपल जो एलिल्स होते हैं दे डू नॉट फाउंड इन अ इंडिविजुअल, ये पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो तो हमारा जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है,
सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ये मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी का ए बी होता है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो ये पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। जैसे कि 100 आदमी की बात करें तो एक ह्यूमन पॉपुलेशन हो गई आपकी। तो ये 100 जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल होंगे कि दे हैव ए ब्लड ग्रुप, कुछ ऐसे होंगे कि जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, किसी का ब्लड ग्रुप ओ होगा, बट किसी इंडिविजुअल का नहीं हो सकता है। किसी इंडिविजुअल बंदे का, मेरा ब्लड ग्रुप अगर देखें तो वेदर इट इज ए और बी और ए बी और ओ, बट नॉट ए, मेरा ब्लड ग्रुप मतलब ए बी है, मेरा ब्लड ग्रुप बी बी है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, नहीं। तो म्यूटेशन अकर्स इन द सेम जीन्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल। समझो ये सेम जीन्स के अंदर आपका म्यूटेशन हो रहा है, बट अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। इसमें अलग तरीके से म्यूटेशन हो रहा है, इसके अंदर अलग तरीके से म्यूटेशन हो रहा है, एंड इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल में हो रहा है। सो द पॉपुलेशन एज अ होल प्रोड्यूस डिफरेंट एलील्स, अलग अलग एलील्स प्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस डिफरेंट एलील्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स। अलग अलग तरह के फिनोटाइप्स होंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया फिनोटाइप, तो कुछ इंडिविजुअल है जिनका ब्लड ग्रुप ए है, तो फिनोटाइप क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए। कुछ इंडिविजुअल है जिनका ब्लड ग्रुप बी है, तो फिनोटाइप क्या हो गया, बी। कुछ ऐसे भी है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, कुछ ऐसे है कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये जो 4 तरह के जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, सो दिस इज ड्यू टू द मल्टीपल एलील्स। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये म्यूटेशन हुआ सेम जीन्स के अंदर। मतलब जो जीन्स हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, जो जीन्स हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे होगा डीएनए के अंदर। तो ये जो जीन्स होता है इसमें म्यूटेशन हुआ, अलग अलग तरीके से म्यूटेशन हुआ, अलग अलग इंडिविजुअल में हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन में हुआ, देयरफॉर दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेनोटाइप्स। कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है। सो मालूम पड़ गया। Again I repeat the definition कि what is multiple allele, because it is very important. So far we have learned that each genes having only 2 different alleles, and if mutation occurs in the same genes but in a different direction, in a different individual, so the population as a whole produce different types of alleles, and these different allele produce different phenotype in a population. So due to multiple alleles, there is a different type of genotype, and there is a different type of phenotype. Example आपको पूछा जाएगा कि what is the example of, give the example of a multiple alleles. So human blood group is an example of multiple alleles. There are 4 types of blood group found in a human के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे तो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, एंड किसी का ब्लड ग्रुप ओ है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मल्टीपल एलील्स। सो हमारे there are 4 different phenotypes. There are 4 different phenotypes for blood group in human. For blood group in human, so there are 4 phenotype. Phenotype A, मतलब के some person is a blood group A, some person is a blood group B, some person is a blood group AB, and some person is a blood group O. Some person is a blood group O. Now, so we know that कि blood group that is a character, human blood group that is a character. So there is a genes for this character, for blood group in human.
तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है उसके लिए जीन्स होते हैं, उसके लिए जीन्स होते हैं, एक पर्टिकुलर मतलब उसका क्रोमोसोम होता है जिसमें जीन्स होते हैं, बराबर। इस जीन्स के अंदर एलील्स होते हैं, एलील्स लाइक जैसे एग्जांपल आप देखो आई आपका एलील से, आई मीन्स क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज फाउंड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ आरबीसी। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होता है, मतलब सम टाइप ऑफ शुगर होते हैं जो आरबीसी में के सरफेस होता है ना उसमें से बाहर निकले होते हैं, प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आरबीसी। आरबीसी के जो सरफेस होते हैं उसमें से बाहर निकले होते हैं। सो ये एलील होते हैं, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन एलील। सो देर आर being we are a diploid organism, so there is a pair of factors for each characters. So obviously होगा आपका कि लाइक जैसे कि तो आप देखोगे ना तो हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं, ब्लड ग्रुप के जो जीन्स होते हैं उसमें अलग अलग एलील है। जैसे आप देखोगे तो आई ए होता है, ये एक एलील हो गया आपका, दो एलील हो गए ना आई ए। तो हम देखेंगे ना तो हमारे एक्चुअली मतलब के तीन एलील होते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के लिए, आई ए या तो आई बी या तो आई ओ, ये होता है, तीन एलील होते हैं। अब देखो मल्टीपल एलील, जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि जो हाइट होता है उसके लिए हमारे पास दो एलील है, कैपिटल टी। ऐसा नहीं कि हमारे पास तीन एलील है, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड टी ओ, ऐसे तीन एलील नहीं है, बराबर। मेंडल ने तो हमको ये बताया था, बराबर। बट यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारे जीन्स होते हैं, हाइट के लिए जो जीन्स होते हैं तो उनके पास तीन एलील है, आई ए है, आई बी है और आई ओ है। तो आप देखोगे ना तो ये मल्टीपल एलील हो गया, इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलील एंड इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन हुआ होगा ना एलील के अंदर। सेम एलील मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल में सेम जीन्स के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में म्यूटेशन होगा, सो देयरफॉर दे प्रोड्यूस मल्टीपल एलील। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एलील इन अ ह्यूमन फॉर अ ब्लड ग्रुप, आई ए, आई बी एंड आई ओ। सो मल्टीपल एलील हो गया। सो ड्यू टू दिस मल्टीपल एलील्स देयर आर 6, मैंने अभी क्या बताया कि ड्यू टू मल्टीपल एलील्स, so these multiple allele produce different type of genotype and different type of phenotype in a population के अंदर अलग अलग तरह के phenotype and अलग अलग तरह के genotype प्रोड्यूस करता है ड्यू टू मल्टीपल एलील्स। अब देखो जिसका ब्लड ग्रुप आई ए होगा तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, उसका जीनोटाइप 6 तरह के जीनोटाइप होंगे। तो आई ए हो सकता है क्योंकि हम हेप्लोइड है, सॉरी डाइप्लोइड है, सो ऑब्वियसली पेयर में होंगे। तो आई ए क्योंकि कैपिटल टी होता है, वैसे आई ए हो सकता है एक फेनोटाइप, या तो आई ओ हो सकता है दूसरा फेनोटाइप। जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें या तो आई होगा बिकॉज आई ए एंड आई बी डोमिनेंट ओवर आई ओ, IA and IB dominant over IO and IO is a recessive। अब किसी का ब्लड समझो कि ब्लड ग्रुप B है तो उसके अंदर जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, IB हो सकते हैं क्योंकि डोमिनेंट है, या तो IO हो सकता है। तो आप देखोगे ना 4 तरह के जीनोटाइप हो गए, 1 2 3 4। या तो समझो कि किसी का ब्लड ग्रुप AB है, AB समझो कि फिनोटाइप कितने 4 तरह के ना, ह्यूमन के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 आदमी होंगे जिनका अलग अलग ब्लड ग्रुप है, तो 4 तरह के फिनोटाइप होंगे, बराबर। अब जिसका ब्लड ग्रुप समझो AB है तो उसका क्या होगा, IB होगा, IB होगा। और किसी का ब्लड ग्रुप O है तो जहां पे क्या होगा, IO होगा, IO होगा। So there are 6 different type of genotype found in human for a blood group, IA, IO, IB, IO and IA, IB and IO।
So there are 6 different type of genotype for human blood group in a population, human population. So this is due to the multiple alleles. ये मल्टीपल एलील्स हुए, 3 तरह के एलील्स है ना, इसकी वजह से हमारे में 6 तरह के 6 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप पाए जाते हैं. और फिनोटाइप, सो फिनोटाइप कितने पाए जाएंगे? देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स कि पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए, पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी, पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी एंड पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ. So this is due to multiple alleles. So I again repeat the definition of multiple alleles. या तो मैं आपको वापस अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम एंड योर बोर्ड एग्जाम. So what is multiple alleles? So far we have learned that each genes having only 2 different alleles. But अगर म्यूटेशन होता है, ये जो सेम जीन्स के अंदर अगर म्यूटेशन होता है इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल, सो इट प्रोड्यूस different types of genes, and these different types of genes produce different genotype and phenotype in a population, not in a individual. Please remember, आपको पूछा जाएगा कि मल्टीपल एलील्स की वजह से जो फिनोटाइप होता है, अलग अलग तरह का जो फिनोटाइप होता है, अलग अलग तरह का जो जीनोटाइप होता है, वो इंडिविजुअल में पाए जाते हैं या तो पॉपुलेशन में पाए जाते हैं. नाउ there are some characteristics for multiple alleles, and these characteristics are very important to understand the multiple alleles. So कुछ कैरेक्टर हम देखते हैं और ये कैरेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज इफ यू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर प्रॉपरली देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज मल्टीपल एलील्स. सो फर्स्ट कैरेक्टर इज व्हाट? सो आई रीड द कैरेक्टर्स. सो there are more than 2 alleles. अब देखो, there are more than 2 alleles of the same genes. There are more than 2 alleles of the same genes. मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट से हम क्या सीखे हैं? So we have learned that there is only 2 different alleles for single genes. एक जीन्स के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही एलील्स होते हैं, 2 अलग अलग एलील्स होते हैं, कैपिटल टी. बट अगर हम मल्टीपल की बात करें, मल्टीपल की, सो देयर आर मोर देन 2 एलील्स. हाइट के लिए हमारे पास 2 ही एलील्स हैं. वी हैव ओनली 2 एलील्स फॉर हाइट. तो हाइट एक हमारा कैरेक्टर हो गया, उसका जो हमारा जीन्स होगा उसके लिए हमारे पास 2 ही एलील है, बराबर. कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, बराबर. सो वी हैव ओनली 2 एलील्स. बट इन द केस ऑफ मल्टीपल एलील्स देर आर मोर देन 2 एलील्स. देर आर मोर देन 2 एलील्स ऑफ द सेम जीन्स. 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. जैसे एग्जांपल, सो वी हैव मोर देन 2 एलील्स, एलील्स IA, एलील्स IB and alleles IO. So we have 3 different alleles for the same genes, blood group, same genes. We have 3 different alleles. So understand first character properly. So याद रखना मल्टीपल एलील मतलब क्या होता है कि सेम जीन्स के लिए हमारे पास 2 से ज्यादा एलील है, 2 नहीं, 2 मल्टी जिनके अंदर 2 एलील्स होंगे फॉर द सेम जीन्स. इट इज नॉट अ केस ऑफ मल्टीपल एलील्स. Okay, now second character, all multiple alleles occupy the same corresponding loci in the homologous chromosome. So ये जो multiple alleles होंगे, जैसे एग्जांपल IA, IB and IO. So these multiple alleles occupy the corresponding loci in the same homologous chromosome. समझो कि आपकी जो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे तो ये जो मल्टीपल जीन्स होंगे, ये जो मल्टीपल एलील्स होंगे वो लोग सेम ही रीजन पे होंगे, सेम लोकाई पे होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग लोकाई पे. समझो कि आपका IA यहाँ पे है, एक होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम की जो पेयर होती है
तो समझो कि IA आपका यहां पे है, तो सेम लोकस पे, सेम लोकी पे, बराबर, जो इसकी इस क्रोमोसोम की इस क्रोमोसोम की जो होमोलोगस पेयर होगी उसके सेम लोकस पे होगी। जैसे एग्जांपल IB, तब देखो ये जो मल्टीपल एलील है कि दीज मल्टीपल एलील IA, IB या तो IO, तो ये लोग होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकी पे होंगे। या तो IA IE हो सकता है, या तो IA IB IO हो सकता है, या तो सेम जगह पे, या तो IB IO हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल एलील्स ऑक्यूपाई कोरेस्पॉन्डिंग लोकाई इन द होमोलोगस क्रोमोसोम, अलग अलग जगह पे नहीं होंगे। दूसरा, थर्ड, क्रोमोसोम और एलील ऑफ द ग्रुप, बराबर, क्रोमोसोम और एलील ऑफ द ग्रुप, मतलब कि जो ग्रुप होंगे, ग्रुप, तो ये जो एलील होंगे ये ग्रुप में होते हैं। लाइक जैसे कि IA IB, IA IO, या IB IO, या तो IA IA, या तो IB IB, या तो IB IB। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर, एनी वन इंडिविजुअल कंटेन, एनी वन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल, सपोज टेकिंग, अगर मेरा एग्जांपल लेते तो एनी वन इंडिविजुअल कंटेन ओनली 2 ऑफ द डिफरेंट एलील्स ऑफ द जीन्स। जीन्स के जो अलग अलग एलील्स होते हैं, ये एलील्स में से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 ही एलील्स हो सकते हैं, किसी के अंदर सिर्फ 2 ही एलील्स हो सकते हैं। जैसे अब देखो कि देयर इज 3 डिफरेंट एलील फॉर ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप होते हैं इसके लिए 3 अलग अलग एलील्स है। देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स। सो कोई भी इंडिविजुअल होगा उसको, उसमें ये 3 जो डिफरेंट एलील के जो ग्रुप है इसमें से 2 ही एलील हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि IA हो सकता है, या तो IB हो सकता है, या तो IA हो सकता है, या तो IO हो सकता है, या तो IO हो सकता है। तो आप देखोगे ना, तो ये जो ग्रुप होता है, एलील के जो ग्रुप होता है, इसमें से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 ही एलील होंगे, बराबर, या तो दोनों सेम एलील होंगे, या तो दोनों डिफरेंट एलील होंगे। तो आप देखो इसके अंदर IA IO है। समझो कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप, सपोज माय ब्लड ग्रुप इज A, तो मेरे अंदर अलग अलग एलील हो सकते हैं, बराबर। ये तीनों नहीं हो सकते कि भाई मेरे अंदर IA एलील भी है, मेरे अंदर IB एलील भी है, मेरे अंदर IO एलील भी है। दैट इज नॉट पॉसिबल। मेरा जो ब्लड ग्रुप A है, तो मेरे अंदर अगर 2 डिफरेंट एलील होंगे तो वो IA IO होगा, बराबर। अगर मेरा ब्लड ग्रुप, सपोज माय ब्लड ग्रुप इज B, सो मेरा जो एलील होगा अगर डिफरेंट होगा तो वो IB IO होगा, या तो IB IB होगा। तो फिर मेरे अंदर A नहीं होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है, सपोज माय ब्लड ग्रुप इज AB, तो मेरे अंदर जो एलील होगा वो एलील IA होगा और IB होगा, मेरे अंदर IO एलील नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ही एलील होते हैं। मल्टीपल एलील में से ये जो अलग अलग तरह के सेम जीन्स के लिए जो अलग अलग तरह के एलील होते हैं, इसमें से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ 2 ही एलील हो सकते हैं, सिर्फ 2 एलील हो सकते हैं। नाउ 5th नंबर का कैरेक्टर्स, मल्टीपल एलील्स एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑफ अ सिंगल ट्रेट। अब देखो, मल्टीपल एलील्स मतलब कि IA IB IO, मल्टीपल एलील एक्सप्रेस डिफरेंट ऑल्टरनेटिव ऑफ अ सिंगल ट्रेट। हमारा ट्रेट तो सिंगल है ना, ब्लड ग्रुप, सिंगल ट्रेट, ब्लड ग्रुप। ट्रेट क्या है हमारा, व्हाट इज ट्रेट? सो ट्रेट, ब्लड ग्रुप, एलील कितने? So we have 3 alleles for blood group. So alleles. So we have 3 alleles, IA, IB and IO. 3 alleles. We have 3 alleles. Now what is
कैरेक्टर, मल्टीपल एलील्स IA, IB, IO, single trait blood group, multiple alleles for single trait. So multiple allele express different alternative बनाएंगे. So alternative हमारे पास क्या होगा, alternative. So what alternative we have? So what alternative we have? So हमारे पास alternative हम कितनी पेयर बना सकते हैं इसकी? So IA, IB हो सकता है, IA, IO हो सकता है, IA, IA हो सकता है, IB, IO हो सकता है, IB, IB हो सकता है, एंड IO, IO हो सकता है. सो ट्रेट सिंगल ट्रेट है, ओनली ब्लड ग्रुप. मल्टीपल एलील, दो से ज्यादा एलील है हमारे पास, IA, IB एंड IO. सो ये जो मल्टीपल जो एलील है सिंगल ट्रेट के लिए, दे एक्सप्रेस ऑल्टरनेट, डिफरेंट ऑल्टरनेट, ये अलग अलग ऑल्टरनेट आपके एक्सप्रेस कर सकते हैं. IA, IB बराबर, IA, IO, IA, IA, IB, IO, IB, IB, IO, IO, मतलब IA, IB ब्लड ग्रुप AB, IA, IO ब्लड ग्रुप A, IA, IA ब्लड ग्रुप A, IB, IO ब्लड ग्रुप B, IB, IB ब्लड ग्रुप B, and then IO, IO blood group O, because O is a recessive. Now, so what is the last characters? So last character, different alleles. वापस मैं समझाता हूं, different alleles. So different allele कौन से? IA, IB and IO, different alleles. So different alleles में show co-dominance. अब देखो co-dominance, dominant recessive behavior और incomplete dominance, बराबर. co-dominance बताएंगे, मतलब कि different allele में show co-dominance. So what is co-dominance? So co-dominance means कि जो पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो एलील्स होते हैं for a single genes in an individual, for a single character in an individual. So if this pair of alleles do not show dominant recessive characters, मतलब relationship, dominant recessive relationship, और intermediate, मतलब इंटरमीडिएट भी नहीं बताते हैं, तो इट इज कोडोमिनेंस. तो आपका जो IA और IB जो होगा ना, वो आपका कोडोमिनेंस है. IA और IB, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. के सपोज के पर्सन हैविंग अ जीनोटाइप, IA, IB, सपोज व्हाट इज कोडोमिनेंस. आपका ये भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, कोडोमिनेंस क्या होता है. उसका बेस्ट एग्जांपल है IA और IB. पर अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है, तो उसका जो एलील होंगे वो क्या होंगे? IA, IB होंगे. तो यहां पे इन दिस केस IA, IB, सो IA, जो एलील IA एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इट डज नॉट सप्रेस द IB. वो IB को सप्रेस नहीं कर रहा है, वो अपने आप को तो एक्सप्रेस कर रहा है. जो IA एलील है, इन द केस ऑफ IB की बात कर रहा हूं, सॉरी IA, IB की बात कर रहा हूं, कि पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA, IB, सो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? व्हाट इज ब्लड ग्रुप? सो दैट इज ब्लड ग्रुप इज AB. व्हाई ब्लड ग्रुप इज AB? उसका ब्लड ग्रुप A क्यों है और B क्यों है? तो A इसके लिए है कि जो एलील A है एक्सप्रेस इटसेल्फ बट डज नॉट सप्रेस द IB. वो IB को दबा नहीं रहा है. वहां पे ही ब्लड ग्रुप उसका B क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह के एंटीजेंस होंगे. एंटीजन AB होगा और एंटीजन B भी होगा. तो ये इसकी वजह से होता है कि जो एलील IA एक्सप्रेस इटसेल्फ बट डज नॉट सप्रेस द IB एंड IB. सो IB एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड डज नॉट सप्रेस द IA. सो दैट इज दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं, दोनों डोमिनेट हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस.
ए भी डोमिनेट हो रहा है तो इसके लिए उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी भी डोमिनेट हो रहा है इसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उस पर्सन का अगर एज अ होल देखते हैं तो ब्लड ग्रुप इज ए बी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, मींस के जो एलील है, एलील आई ए एंड आई बी कोडोमिनेंस टू ईच अदर, एक दूसरे के कोडोमिनेंस है। नाउ डोमिनेंट रिसेसिव बिहेवियर क्या होगा? व्हाट इज डोमिनेंट रिसेसिव बिहेवियर? सो डोमिनेंट रिसेसिव बिहेवियर दैट इज इफ पर्सन हैविंग जीनोटाइप IAIO, person having genotype IAIO, so in this case IA, what is the blood group of this person? So that is blood group A, blood group A. Why blood group A? Because in IAIO, so IA is a dominant over IO, because IA express itself and suppress IO. IA जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बराबर, मतलब इट इज अ डोमिनेट ओवर IO, वो IO को सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, जिससे आदमी का जो ब्लड ग्रुप है, बराबर, किसी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो O नहीं आ रहा है, A आ रहा है, कि इफ ही और सी हैविंग अ जीनोटाइप IAIO, so blood group is what? A. So here IA is a dominant over IO, so it shows dominant recessive relationship. Same case, suppose person having a genotype IBIO, so it also show, ये अलग अलग एलील है, they show dominant recessive relationship, they show dominant recessive relationship. Suppose person having genotype IBIO, so what is his blood group? So obviously his blood group is B. Why B? Because IB express itself and suppress IO. So IB is a dominant over IO. So it also shows dominant recessive relationship. So friends, आज जो हमने देखा मल्टीपल एलील्स और उसके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे, तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो इफ you like today's video lecture, so please share it with your friends, and if you don't subscribe my channel, please subscribe my channel and please press the bell icon so you will get notification for my upcoming video lecture. So अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, keep watching, keep studying and take care. Thank you.